हेलो स्टूडेंट्स आज हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में प्रस्ताव की स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल या एक्सेप्टेंस के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें ठहराव के लिए हमारे सामने कोई प्रस्ताव हो और प्रस्ताव को जब स्वीकृति मिल जाती है, पहले हमने किस ठहराव करना है यानी कि एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट कब होता है? उसके सामने कोई प्रस्ताव रखो। प्रस्ताव क्या होता है? जैसे आप मेरी साइकिल खरीद सकते हो। उसने कहा हाँ मैं आपकी साइकिल खरीद सकता हूँ। तो ये क्या था? मैंने आप एक व्यक्ति से कहा, मान लीजिए मैं आ हूँ और वो बा है। मैंने कहा कि क्या आप मेरी साइकिल खरीद सकते हो, तो आने क्या रखा? प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल। और उसने कहा हाँ मैं आपकी साइकिल खरीद सकता हूँ। तो ये क्या है? एक्सेप्टेंस। ठीक है, यानी कि स्वीकृति। तो ये दोनों जो कम्युनिकेशन क्या बनता है? एग्रीमेंट, ठहराव। और यही ठहराव अगर वो क्या हो, जो हमारे भारत के कानून है उसके अंतर्गत हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध। क्लियर? अब हम एक्सेप्टेंस को जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो मेन वोकैबुलरी है उसे हमें 10 डेफिनेशन याद करनी है। उसमें से हर बार एक ना एक डेफिनेशन का यूज होगा। जैसे कल हमने 2A की डेफिनेशन यानी कि प्रपोजल की डेफिनेशन सीखी थी, आज 2V डेफिनेशन करेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है? जब वह व्यक्ति जिसके लिए प्रस्ताव किया गया है उस पर अपनी सहमति प्रकट कर देता है, तो यह कहा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। सेक्शन 2B के अनुसार इसे इंग्लिश में व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। सेक्शन 2B के अनुसार। क्लियर? एक है हमारे MJ संतना, उनने भी एक डेफिनेशन दी है। वो क्या कहते हैं? ए प्रपोजल इज सेड टू बी स्टैंडिंग और ओपन प्रपोजल व्हेन इट इज कीप ओपन और ए एक्सेप्टेंस ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड क्या? एक्सेप्टेंस। क्लियर? तो ये इसने बताया। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि भाई क्या है, जब एक व्यक्ति किसी के सामने अपना प्रस्ताव रखता है और उस प्रस्ताव पर दूसरा व्यक्ति सहमति प्रदान कर देता है, प्रकट कर देता है, तो कहेंगे उसे प्रस्ताव की स्वीकृति या एक्सेप्टेंस कहेंगे। अब स्वीकृति के प्रभाव क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें देखो इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। प्रस्ताव की धारणा, प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाने पर वह वचन का रूप ले लेती है। भाई जब हमने एक प्रस्ताव रखा और उसने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तो क्या हो गया? वचन हो गया, कर लेती है। ध्यान रहे कि प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाने पर उसका महत्व होता है, वरना उसका कोई महत्व नहीं है। मैंने किसी के सामने कोई प्रपोजल रखा और उसने एक्सेप्टेंस नहीं किया, तो उसका कोई महत्व नहीं है, यानी कि उस प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है। और उसने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तो वो क्या बन गया? वचन। क्लियर? अब उसके बाद हम देखते हैं स्वीकृति हो जाने पर ही उसका महत्व होता है, क्योंकि प्रस्ताव स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही रखा जाता है। प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं तो वचन नहीं, और वचन नहीं तो ठहराव नहीं। क्लियर? वचन को ठहराव का मतलब भी नहीं, कोई एग्रीमेंट का मतलब भी नहीं। समझ में आ गई बात? क्या प्रभाव पड़ा है? अब बात करते हैं स्वीकृति कौन दे सकता है। स्वीकृति 2 तरीके की होती है। ये कौन दे सकता है? 2 लोग देते हैं। सामान्य प्रस्ताव की दशा में कोई भी व्यक्ति स्वीकृति दे सकता है। भाई आप कहोगे आपके भाई ऐसे कैसे हो सकता है? मैं इसमें एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे राम है, एग्जांपल लिया मैंने राम का। राम की कोई साइकिल थी, वह खो गई और उसने क्या काम किया? न्यूज़पेपर में निकलवा दिया कि जो भी व्यक्ति मेरी साइकिल लाके ढूंढ के देगा मैं उसे 100 रुपए का इनाम दूंगा। तो ये क्या है? अब इसका स्वीकृति कोई भी ले ले, जिसे दिख जाएगी, या वो लेके आएगा कि भैया राम से कहेगा, चाहे वो श्याम हो, चाहे मोहन हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो राम के सामने लाएगा। उसने प्रस्ताव किया था, सबसे किया था, स्वीकृति भी कोई दे सकता है। भाई मुझे मिल गई मैं दे दूंगा, किसी और को मिल गई वो दे देगा।
क्लियर। और विशिष्ट प्रस्ताव में क्या होता है, विशिष्ट प्रस्ताव में ये होता है दशा में भाई जिसके सामने रखा है उस वही स्वीकृति देगा। जैसे वही चीज मैं राम के एग्जाम्पल की बात करता हूँ। राम अपनी साइकिल बेचना चाहता है कि भाई मैं अपनी साइकिल, श्याम से कहा उसने कि मैं अपनी साइकिल बेचना चाहता, 500 रुपए में अपनी साइकिल बेचना चाहता हूँ श्याम से। और श्याम से कहा तो श्याम ही उस पर स्वीकृति देगा, अन्यथा नहीं देगा। कहा मैं खरीद सकता हूँ तो स्वीकृति मिल गई, अन्यथा के रूप में स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। क्लियर भाई, ये तो था स्वीकृति, प्रपोजल की स्वीकृति। अब बात करते हैं हम कि इसमें जो स्वीकृति की कैरेक्टरिस्टिक है, या कहा जाए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेक्टेंस, और कहा जाए अथवा और स्वीकृति के संबंध में वैधानिक नियम, लीगल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या क्या लीगल रूल हैं एक्सेप्टेंस के, वो देख लेते हैं। क्या रूल्स हैं वो देखते हैं भाई। सेक्शन 7A के अंतर्गत क्या है, सेक्शन A के अंतर्गत है स्वीकृति पूर्ण रूप से शर्त रहित होनी चाहिए। कहने का एब्सोल्युटली एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, कहने का तात्पर्य है कि किसी भी प्रस्ताव को वचन में परिवर्तन करने के लिए स्वीकृति सदैव पूर्ण रूप से शर्त रहित होनी चाहिए। अतः एक वैध स्वीकृति के संबंध में प्रथम नियम यह है कि स्वीकृति पूर्ण रूप से स्वतंत्र, कहा जाए पूर्ण रूप से शर्त रहित होनी चाहिए। क्लियर, समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, चलो जैसे मैं मान लो आ बा से कहता है क्या आप मेरा घोड़ा 500 रुपए में खरीदने को तैयार हैं। बा हाँ कहता है तो ये कैसी स्वीकृति है, वैध स्वीकृति है। और यदि वह कहता है, अगर आ कहता है कि क्या आप मेरा घोड़ा 500 रुपए में खरीदने के तैयार हैं, अन्यथा नहीं खरीदोगे तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, तो उसने डर के मारे कह दिया हाँ मैं खरीद लूंगा। तो शर्त रहित ना हो, उसमें कोई शर्त ना हो, ठीक है, तो ये स्वीकृति होती है। क्लियर, ये 7(1) के अनुसार है। उसके बाद आ जाता है स्वीकृति प्रस्ताव में निश्चित की गई विधि अथवा ढंग के अनुरूप होनी चाहिए। एक्सेप्टेंट मस्ट बी इन द एक्सेप्टेंस टू बी प्रिस्क्राइब्ड मेमोर। सही है, ये 7(2) के अनुसार है। क्या है भाई 7(2) के अनुसार क्या है कि यदि प्रस्तावक के प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए कोई विधि निश्चित कर रखी है तो प्रस्ताव की स्वीकृति उस विधि के अनुरूप होनी चाहिए। यदि स्वीकृति उक्त निर्धारित विधि के अनुसार नहीं की जाती है तो वह वैध नहीं होगी, वैध स्वीकृति नहीं होगी। एक एग्जाम्पल के रूप में सोचते हैं, आप आपको अपना पंखा 500 रुपए बेचने का प्रस्ताव करता है और वह अपनी स्वीकृति तार द्वारा भेजने के लिए कहता है। वह अपनी स्वीकृति साधारण पत्र द्वारा भेजता है। यहाँ पर यदि आपकी इच्छा हो तो वाको तार देने के लिए कह सकता है, किंतु आके चुप रह जाने पर यह माना जाएगा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। समझ में आ गई बात। उसके बाद बात करते हैं नियमित समय पर स्वीकृति। नियमित समय पर भी स्वीकृति होती है। किस तरीके की होती है नियमित समय पर स्वीकृति? भाई कोई निश्चित समय होता है उसके अंतर्गत ही स्वीकृति दी जानी चाहिए। जैसे उन्होंने कल तक का समय है, आप खरीदना है तो खरीद लीजिए, वरना कोई बात नहीं। अगर उसने शाम तक कह दिया कि मैं एक चीज खरीद लूंगा, वैसे एक टाइम पीरियड मान लिया भाई इतनी तारीख तक मैं बेच रहा हूँ, वरना तो मैं किसी और को बेच दूंगा, तो क्या उसे उतने समय में ही स्वीकृति देनी होगी। उसके बाद आ जाता है नियत समय के अभाव में उचित समय की स्वीकृति। भाई क्या होता है, यदि प्रस्तावक ने प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया तो उसके अभाव में स्वीकृति उचित समय पर होनी चाहिए। जो समय पर परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, अतः समय के परिस्थितियों के अनुसार जो उचित समय पर हो समय पर स्वीकृति हो जाती है, तभी वह स्वीकृति होगी। उचित समय की बीत जाने के बाद स्वीकृति का कोई महत्व नहीं होगा। क्लियर। तो जो समय है, एक तो उन्होंने कंडीशन रख ली। अब भाई मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं हम। क्या उदाहरण ले? मैं मान लीजिए अभी धान का सीजन है, मैंने धान बेचने के लिए किसी से कहा कि भाई मेरा धान आप खरीद लीजिए। अब उसने उस समय पर कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, उसके बाद मैंने वो धान क्या कर दिया, बेच दिया।
उसके बाद कोई स्वीकृति मिले तो कोई वैधानिक स्वीकृति नहीं होगी। क्लियर। स्वीकृति केवल उसी व्यक्ति द्वारा चाहिए जिसके प्रस्ताव किया गया है। भाई स्वीकृति कैसी होनी चाहिए? भाई स्वीकृति उसी व्यक्ति के सामने दे सकता है जिसको हमने प्रस्ताव रखा है, वही तो स्वीकृति देगा। कहने का मतलब क्या है? कहा जाए तो मैं एक एग्जांपल के द्वारा, आ सा के सम्मुख अपना मकान बेचने का प्रस्ताव रखता है, इसमें बा स्वीकार कर लेता है, केवल सा ही स्वीकार कर सकता है। कहने का मतलब क्या है? भाई मैंने आ से कहा, आ ने बा से कहा कि वो सॉरी राम का एग्जाम्पल लेते हैं, राम ने श्याम से कहा कि आप मेरा मकान खरीद लोगे, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मान लो राम ने कहा मेरा मकान 1 लाख रुपए का बिक रहा है श्याम से, उसने कहा कुछ नहीं कहा, परंतु श्याम को ये बात पता चल गई, श्याम के सामने तो रखा ही था, मोहन को बात पता चल गई, मोहन कहेगा हाँ मैं खरीद लूंगा, तो वो स्वीकृति मान्य नहीं होगी, उसने सा के सामने प्रस्ताव रखा है। ठीक है, तो श्याम के सामने प्रस्ताव रखा है। उसके बाद आ जाते हैं स्वीकृति को स्वीकार को प्रस्ताव की जानकारी होनी चाहिए, स्वीकारक को प्रस्ताव की जानकारी होनी चाहिए। भाई एक बात है, भाई एक तभी प्रस्ताव स्वीकार होगा जब उसको जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि राम से कहा कि राम ने कहा श्याम से कि मेरी साइकिल बिक रही है, श्याम से कहा, श्याम ने सुना ही ना, उसने कुछ और समझ कर हाँ सही है कर दी, तो उसको जानकारी नहीं थी और फिर भी उसने सही कर दी, तो इस तरीके के जो प्रस्ताव होगा वो स्वीकृत नहीं होगा या वैधानिक स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। अब बात करते हैं स्वीकृति का संवहन, कम्युनिकेशन ऑफ कम एक्सेप्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात पर बहुत ध्यान रखना है। देखिए क्या है, प्रस्ताव की भांति स्वीकृति का भी संवहन होना आवश्यक है। भाई मैंने प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव के बाद स्वीकृति का भी संवहन होना आवश्यक। केवल मानसिक स्वीकृति जो कि शब्द अथवा आचरण द्वारा स्पष्ट ना हो, कानून से स्वीकृति नहीं कहलाती। कहने का मतलब यह है कि भाई हम उदाहरण ले लेते हैं, आप आपके समक्ष अपनी साइकिल 250 रुपए में बेचने का प्रस्ताव रखता है और साथ में ये भी लिख देता है कि यदि 10 दिन के अंदर आपका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो ये माना जाएगा कि प्रस्ताव आपको स्वीकार है। वह मौन रहता है और उत्तर नहीं देता है, तो ऐसे में यहाँ पर बा का मौन रहना स्वीकृति नहीं है। भाई ये नहीं माना जाएगा कि वो स्वीकृति हो गई, उसने कंडीशन लगा दी ना कि आप उत्तर नहीं दोगे तो मान्य नहीं हो, मतलब आपको खरीदनी पड़ेगी। मतलब क्या हुआ? भाई मैं राम हूँ, मतलब मैं आ हूँ, मैंने बा से कहा कि आपको मेरी साइकिल खरीदनी है 10 दिन के अंदर। अगर आप 10 दिन में कोई जवाब नहीं देते हो तो ये माना जाएगा, तो इस तरीके की जो स्वीकृति है वो वैधानिक नहीं होगी। क्लियर। उसके बाद है स्वीकृति स्पष्ट और गर्भित दोनों हो सकती है। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं स्वीकृति गर्भित वैसी हो जाती है और प्रस्ताव की शर्तें पूरी की जाने पर भी प्रतिफल पाने की स्वीकृति। एजेंट के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है, पर भाई जब एजेंट के माध्यम से प्रस्ताव दिया जाता है तो क्या होता है? यदि प्रस्तावक द्वारा अपने एजेंट के माध्यम से प्रस्तुत किया है तो स्वीकार द्वारा एजेंट को ही अपनी स्वीकृति की सूचना देना पर्याप्त होगा। यानी कि एजेंट काम कर रहा है तो उसकी ही स्वीकृति वैलिड मानी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।